बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, जनरल अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त उनकी वालिदा हयात थी। अयूब खान का गांव हजारा में था और अयूब खान की वालिदा गांव में रहती थी। अयूब खान वालिदा का बेइंतहा एहतराम करते थे और वो उनकी कोई बात नहीं टालते थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ सनतकार, ताजर और ठेकेदार जल्द ही अयूब खान की इस कमजोरी से वाकिफ हो गए। चुनांचे उन्होंने माँ जी से सिफारिशें शुरू करवा दी। अयूब खान की वालिदा पुराने ख्यालात की हमदर्द खातून थी। उनके पास जो भी आ जाता था वो उसे सिफारशी रुका बनाकर दे देती थी और उस शख्स का काम हो जाता था। 1966 में जस्टिस KMA समधानी एबटाबाद में सेशन जज लग गए। उस दौर में ईमानदार और मेरिट पर काम करने वाले ज्यादातर अफसर एबटाबाद की पोस्टिंग से घबराते थे, क्योंकि एबटाबाद के तमाम अफसरों को रोजाना माजी की तरफ से कोई ना कोई रुका मिल जाता था और अगर वो अफसर वो काम नहीं करता था तो सदर के MS का फोन आ जाता था। चुनांचे लोग एबटाबाद की नौकरी से डरते और घबराते थे। लेकिन जस्टिस समधानी जरा नडर किस्म के जज थे, लिहाजा वो चुपचाप एबटाबाद चले गए। जस्टिस साहब को वहां पोस्ट हुए अभी चंद दिन गुजरे थे कि एक दिन वो कोर्ट में मुकदमे सुन रहे थे कि कोर्ट रूम में अचानक एक खातून दाखिल हुई, जज साहब की कुर्सी के करीब पहुंची और समधानी साहब के हाथ में एक लफाफा दे दिया। समधानी साहब ने हैरत से खातून से पूछा, ये क्या है? खातून ने अकड़ कर जवाब दिया, सदर अयूब की वालिदा का आपके नाम खत। जज साहब ने पूछा, लेकिन मेरी तो उनके साथ किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं, फिर उन्होंने मुझे खत क्यों लिख दिया? खातून ने जवाब दिया, यह सिफारशी खत है। जज साहब ने यह सुनकर एक लंबा सा ओए किया, कुर्सी से उठे, आतिशदान के पास गए और वो खत खोले बगैर आग में डाल दिया और खातून को कोर्ट रूम से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इस वाक़े के बाद जस्टिस साहब जितनी देर एबटाबाद में रहे, उन्हें अयूब खान की फैमिली की तरफ से कोई रुका नहीं मिला। खातिरात, कौमों, मुल्कों और माशरों को चार चीजें बर्बाद किया करती हैं। 1, बेइंसाफी, 2, करप्शन, 3, आला पोजीशंस पर नाअहल लोगों की तकर्रुरी और 4, सिफारिश। गो इस फहरिस्त में सिफारिश चौथे नंबर पर आती है, लेकिन यह बाकी 3 बुराइयों की मां है, क्योंकि जिस माशरे में सिफारिश होती है उसमें बेइंसाफी भी होती है, उसमें करप्शन भी होती है और उसमें आला ओहदों पर नाअहल लोगों की तकर्रुरी भी होती है। लिहाजा अगर आप माशरे को नाअहलियत, करप्शन और नाइंसाफी से बचाना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी से सिफारिश खत्म करना पड़ती है और यह हकीकत है, हमारा माशरा सिफारिश की एक इंतहाई बदबूदार मिसाल है। नाज़रीन, हालत यह है कि इस मुल्क में नौकरी लेना तो बड़ी दूर की बात है, आप इस मुल्क में सिफारिश के बगैर बिजली का बिल तक जमा नहीं करवा सकते। शायद यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़श्ता रोज काबीना के इजलास में हुक्म दिया कि जो सरकारी मुलाजमीन तरक्की और तबादले के लिए सिफारिश करवाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गो वज़ीर-ए-आज़म का इकदाम इंतहाई शानदार है, लेकिन इस इकदाम की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए था कि वो सिफारिश करवाने पर पाबंदी लगाने की बजाय सिफारिश करने पर पाबंदी लगाएं। वह ऐलान कर दें कि आज से ऐवान सदर से लेकर वफाकी वजीर तक और MNA से लेकर सेक्रेटरी तक कोई शख्स किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अगर किसी ने सिफारिश की तो उसे अपने ओहदे, अपनी पोजीशन और अपनी सीट से महरूम होना पड़ेगा। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर दें कि जो वजीर, जो सेक्रेटरी और जो सरकारी मुलाजिम सिफारिश कबूल करेगा वो भी अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा। और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें कि जो ओहदेदार तरक्की और तबादले के लिए सिफारिश करवाएगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि नाज़रीन, जब तक ताकतवर लोग सिफारिश करते रहेंगे उस वक्त तक आप लोगों को सिफारिश करवाने और सिफारिश को कबूल करने से नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि सरकार में सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जिनमें जस्टिस समधानी की तरह सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला और वजीर के टेलीफोन पर इंकार करने या उनके वालिद, वालिदा, भाई और बहन के खत को
आतिशदान में फेंकने की जरूरत होती है। चुनांचे जब तक आप सिफारिश करवाने पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप उस वक्त तक माशरे से सिफारिश खत्म नहीं कर सकेंगे।